हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में बम्पर वैकेंसीज निकलने वाली है, क्योंकि एडीआरडी बोलो, असम पुलिस बोलो, हेल्थ बोलो या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग, हर एक सेक्टर में आप लोगों को ढेर सारे पोस्ट या फिर वैकेंसी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ज़ोरदार प्रिपरेशन चाहिए। इसके लिए मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मैथ्स और रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 सितंबर से चालू होने वाले हैं। इसके बीच अगर किसी को भी अगर चाहिए तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को चैप्टर्स के बारे में डीप नॉलेज मिलेगा, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के यूज़ करके हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो देखने को मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी फॉलो कर सकते हो। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रील में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर परीक्षित सर, ओके। तो आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि मैंने बहुत सारे सिलेबस को एनालाइज किया है, जो कि सेंट्रल लेवल बोलो या फिर स्टेट लेवल बोलो, हर एक सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग छोड़ दो, मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है वो है सिंप्लीफिकेशन। हाँ, एक क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अलग हो जाता है एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करके, पर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते ही आते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन इतना कुछ हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होता है किसी भी एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर उसका आंसर निकालना, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा टॉपिक है उसका जो फर्स्ट जो चीज़ हमें याद होना चाहिए या फिर जिस चीज़ में हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए वो है बदमाश, ठीक है। बदमाश एक ऐसा रूल है जिससे मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बदमाश को यूज़ करके ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। इसमें v जो है वो विनकुलम समझाता है। विनकुलम मतलब किसी भी एक नंबर के ऊपर बार। अभी बार में भी 2 टाइप्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ब्रैकेट्स में 2 टाइप्स होते हैं, 3 होते हैं, पर वो लोग यूज़ 2 ही करते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। पर एग्जाम्स के क्वेश्चन में आप लोगों को फर्स्ट एंड थर्ड ब्रैकेट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग थर्ड को एज ए सेकंड कंसिडर कर लेते हैं, ओके। देन ओ से आता है ऑफ का जो कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे या फिर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम ऑफ का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऑफ को एज ए मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करके करते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन है नहीं, ठीक है। डी से आता है डिविजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे बदमाश का पूरा ब्रेकडाउन है, ठीक है। अभी बदमाश रूल तो हमें पता चल गया, अभी बदमाश रूल को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि है 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, इसके ऊपर बार, ठीक है, ओके। अभी इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ बदमाश, ओके। तो फर्स्ट विनकुलम का जो कंसेप्ट है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस, इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आता है 5/6, ठीक है। 5/6 से 5/6 कैंसिल कर दो क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है। देन 9/20 माइनस, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1/5 प्लस 1/4, 1/5 प्लस 1/4 हमारे पास आता है 9/20, और 9/20 प्लस माइनस 9/20 हमारे पास आता है 0, तो द आंसर इज 0। सो हमने बदमाश रूल को यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे एक आंसर निकाला। ऐसे देखने को मिलता है कि हमें कोई बदमाश रूल जो है वो अगर हम प्रॉपर वे में विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट सॉल्व करते हैं तो हमें आसानी से आंसर मिल जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो जो फॉर्मूलाज है वो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कि जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जो 18 फार्मूलाज आप लोगों को दिख रहा होगा, वो इम्पोर्टेंट है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो हम देखेंगे, बहुत से फार्मूलाज हमारे पास होंगे जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट जो 18 फार्मूलाज हमें देखा है, उसके अलावा भी और कुछ फार्मूलाज है जिससे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि 1/9 1/n into n plus 1 plus 1/n plus 1 into n plus 2 plus plus 1/n plus r minus 1 into n plus r, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है 1 एक नंबर उसका एकदम अगला नंबर, ठीक है। इसके बाद 1/n plus 1 उसके बाद वाला नंबर, ऐसे करते करते हम इसमें जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स, तो हम क्या देखने को मिलेगा, 1/1 plus 2, 1/1 plus 2 plus 3, 1/3 plus 4 एंड सो ऑन। उसके बाद एक जगह पे जाके ख़त्म होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म जो है 1/n माइनस लास्ट जो हमारे पास है 1/n plus r, ठीक है। मतलब दिस वन एंड दिस वन, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका भी एक ब्रेक डाउन है, वो हम देखने नहीं वाले, ओके। देन इसी की तरह और एक क्वेश्चन है n plus 1 नहीं n/n n plus 2, देन 1/n plus 1 n plus 2 n plus 2 n plus 4 plus plus 1/n plus twice r minus 2 n plus twice r, ठीक है। इसका जो आंसर है, मतलब फॉर्मूला जो है वो है 1/2 1/n माइनस 1/n plus 2r, ठीक है। इन दोनों में से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना, वो मतलब इसको हम ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं किसी एक लॉन्ग क्वेश्चंस का, या फिर किसी भी एक इक्वेशन जो है उसको भी हम इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि a³ plus b³ a² माइनस ab प्लस b² इक्वल टू हमारे पास आएगा a plus b। इसी तरह अगर हमारे पास है a³ माइनस b³ डिवाइडेड बाई a² प्लस ab प्लस b² हमारे पास आएगा a माइनस b, ठीक है। ये भी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। देन द लास्ट वन इज a plus b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² प्लस b², देन आवर आंसर इज 2, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे इक्वेशंस देखने को मिल जाते हैं, इसको हम अगर इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्लस है, ठीक है, कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली 2 हो जाएगा, ओके। तो ये वो उन 18 फार्मूलाज के अलावा भी और कुछ फार्मूलाज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखाया हुआ है, ठीक है। अभी हम आते हैं बार में। वेनकुलम में भी एक बार था, मतलब बदमाश में भी एक बार था, इसमें भी एक बार है, पर उसका बार और इसका बार अलग है, ठीक है। ओके, सो इसका दे देती हेडिंग बार ट्रिक, ओके। तो विनकुलम का जो बार होता है वो एक पूरे क्वेश्चंस में और इक्वेशन में किसी भी दो फ्रैक्शन या फिर नंबर के बीच वो ऊपर लंबा होकर होता है, ठीक है। उसका जो मतलब विनकुलम का जो बार है वो थोड़ा लंबा होता है, इसका जो बार है वो थोड़ा छोटा होता है, और ये बार क्या है, वो रिपीटेशन समझाता है, ठीक है। विनकुलम का बार रिपीटेशन नहीं समझाता है, पर ये बार जो है वो रिपीटेशन समझाता है। मतलब अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे बार होता है, मतलब इसका आंसर होगा 5 6 5 6 5 6 ... मतलब ये 5 6 जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास ये समझाता है ये बात, ठीक है। इसका भी सॉल्व करने का तरीका जो है एकदम सिंपल है। 56 है तो 56 छोड़ो 36 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 56 36 54 कुछ भी, ठीक है। तो हमने 36 ले लिया। अभी 36
कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, तो 36 को एज इट इज लिख लो, ठीक है, और इसके नीचे 99 लिख लो, आ गया, सिंपल। क्योंकि 99 क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर है। अगर हमारे पास ऐसा होता 0.536 और 36 के ऊपर 12 होता, 5 के ऊपर नहीं होता, तो क्या करते, पहले तो लिख लीजिए 536 विदाउट बार। किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है, उसको माइनस कर दो तो हमारे पास आएगा 5 कितना आएगा देखो तो 531, ठीक है। 536 से 5 माइनस करोगे तो 531। अभी 531 डिवाइडेड बाई कितना होगा 99। 99 क्यों, क्योंकि इन 2 नंबर्स के ऊपर बार है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतना 9, और जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं होंगे उतना 0। तो 5 एक नंबर है, इकलौता नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसीलिए 0 बैठ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास 1.23 होता तब हम क्या करते, और जहाँ पे 23 के ऊपर बार है तो सिंपली 123 लिख लेते, उससे 1 माइनस करते तो 122, और 99 और 122। इसमें 0 नहीं बैठेगा क्योंकि 1 जो है वो डेसिमल के बाद नहीं, डेसिमल से पहले है, ठीक है। तो इसके साथ 1 का रिलेशन नहीं है, सिर्फ माइनस करने में यूज़ होगा, और 122/99, ओके। ऐसे ही हम बार वाले कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हमको क्लास 10 या फिर 9 की बुक में देखने को मिलता है मैथ्स का, वो तो हमारे जो स्कूल लेवल के लिए है, हम इसमें ट्रिक यूज़ करके ऐसे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आता है सिंप्लीफिकेशन का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके अलावा क्यूब एंड क्यूब रूट भी है। क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए आप लोगों को सिंपली क्यूब एंड क्यूब रूट याद होना चाहिए, पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि मैंने मॉडिफाई करने का मेन मोटिव ये है था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि क्यूब में इतना नहीं जाते और क्यूब हमें इतना याद नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो ट्रिक है वो पहले तो हमें 1 से 9 तक सब नंबर्स के स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर पता होने चाहिए, ओके। अभी जिन नंबर के बाद में 15 है, मतलब 5 है, 0 है, वो हमें याद होने चाहिए, लाइक दिस। उसमें भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का हमें पता है 400, 30 का हमें पता है 900, तो ऐसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब हमको 20 का भी पता नहीं होना चाहिए, 30 का भी नहीं होना चाहिए, वो भी काम चल जाएगा। तो और भी आसान हो गया, हमें 1 से 9 तक सबको याद होता है, 15, 25, 35, 45, 55, ये सब हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे करेंगे देखिए, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है 529, ठीक है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। अभी बहुत से लोगों को 529 का स्क्वायर रूट पता होगा पहले से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, आपको एग्जाम में निकालना है, ठीक है। और आपको निकालने के लिए ये जो स्क्वायर का जो हम क्या करते हैं, इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, 21 से मल्टीप्लाई 21 × 29 मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन से वाले में आता है आंसर। ये बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 529 पहले जान लेते हैं 20 का स्क्वायर क्या होता है। 20 का स्क्वायर होता है 400, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो 529 है वो 20 स्क्वायर और 25 स्क्वायर के बीच में ही लाई करेगा, ओके। अभी 9 किस नंबर के स्क्वायर के बीच स्क्वायर के बाद में आता है, 3 स्क्वायर के बाद में आता है 9, और 7 स्क्वायर के बाद में भी 9 आता है, इसके बाद मतलब 9 आता है, ठीक है। पर 7 को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 20 और 25 के बीच में 7 का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम क्लियरली 23 है, ठीक है। इस ट्रिक की मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में वही नंबर देंगे जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करके इजीली क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और क्यूब रूट और मतलब क्यूब और क्यूब रूट के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हम प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे उसमें क्यूब और क्यूब रूट के लिए जो ट्रिक होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो,
जो भी कोई डाउट है वो कमेंट करो, ठीक है। उसके अलावा भी और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मतलब कोई भी किसी डाउट है वो आप कैसे पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, और मैं टेलीग्राम में क्विज़ कंपटीशन या फिर प्रीवियस क्वेश्चन को मतलब मैं दूँगा, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, आप लोग उसका आंसर दोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका MCQ मतलब मॉक टेस्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्विज़ का भी एक मतलब आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।